रामनवमी शोभा यात्रा को जो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं वो दारुस्सलाम के आदेश पे ही कर रहे हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूँगा, हम केसीआर जैसे राक्षस से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे। शोभा यात्रा निकलेगी और धूमधाम से ही निकलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर जो कैंसिल किया है शोभा यात्रा निकालने का, वो आप कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की सरकार और एमआईएम ने मिलकर किया? बिल्कुल, ये दारुस्सलाम से आदेश आया है रेवंत रेड्डी को कि भाई इनकी शोभा यात्रा रोकी जाए, क्योंकि शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा और जीरो में चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी। आज बहुत सारा वोटर उनसे नाराज़ है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग पहले भी नहीं रुके और आज भी नहीं रुकेंगे। आपने ये चीज़ जब कल लेटर आया था, आपने ये पॉइंट आउट किया था कि आप लेटर पे 14 तारीख का डेट लिखा हुआ था, लेकिन आपको जो लेटर मिला है परमिशन कैंसिल का वो 16 तारीख को रात को मिला है। जी, ये ऑलरेडी पूरा प्री प्लान था ये लोगों का कि अगर ये हम 2-4 दिन पहले इनको अगर कैंसलेशन का लेटर देते हैं तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, तो उनको कोर्ट जाने का मौका ना दिया जाए। इसलिए कल रात को भी 9 बजे सिर्फ एक कांस्टेबल आकर मुझे एक लेटर पकड़ाता है कि भैया आपका परमिशन कैंसिल किया गया। जब हम लेटर देखे तब को 9 साढ़े 9 बज चुके थे, तो हम जब ही सोच लिए कि पूरा का पूरा शोभा यात्रा को रोकने का घटिया षड्यंत्र है और हमें क्या करना है। अभी तो शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है, किसी भी हाल में शोभा यात्रा निकालेंगे। भले ही जितने पुलिस स्टेशन इस शोभा यात्रा के बीच में दरमियान लगते हैं वहाँ पर तो एफआईआर करने के ऑलरेडी लोग प्लान कर चुके हैं। अब जो भी होगा शोभा यात्रा निकालना है बोल के हम पूरे कार्यकर्ता डिसाइड होंगे। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को सीधा जवाब माधवी लता की तरफ से दिया गया है। ये कहा गया है माधवी लता की तरफ से कि वो सिर्फ जहर उगलना जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का आया है उस पर पलटवार किया है। माधवी लता ने कहा है कि सिर्फ जहर उगलना जानते हैं अकबरुद्दीन। हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर देके जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात, क्यों कर रहे हैं गलत काम? जेल काली पर जेल का कोई काम दाम नहीं है क्या? जेल वालों को भरा पड़ता हुआ जेल लोग गलत काम करते रहते, तो अब इनको लेके आया तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता, सरदर्द है पुलिस वाले को ऊपर से। तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना? जाके क्यों बैठना? फिर वहां पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है, फोन दिया है नहीं दिया, ये सब पूछते, वो लोगों को तंग करते भी ये लोग पुलिस वालों को। अभी जहर अभी उन्होंने जाने साहब, अभी इतने दिन पोलिंग बूथों के ऊपर यही पुलिस को लगाकर ये लोग जैसा चाहे वैसा ना चाहे, अभी इन्हीं पुलिस के ऊपर ये लोग बात डाल रहे कि जहर देते बोलकर। अभी इनके पुलिस के बीच के मामले आई है। अभी यहाँ के अपना कौन बोलता, अपना चीफ मिनिस्टर ही जवाब देना। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, रेवंत रेड्डी साहब, सुनो साहब, आपके पुलिस जहर देते कहते अकबरुद्दीन को, अब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, आप दोनों मसला हल कर लो साहब। और लोकसभा चुनावों का प्रचार शुरू होने के बाद यूपी के 2 लड़के एक साथ आपस में आए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही साथ रायबरेली और अमेठी में गठबंधन के उम्मीदवारों पर लेकिन चुप्पी साधे हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को गाजियाबाद में सालों बाद एक साथ मंच पर नजर आए। 2017 के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेता आपस में जुगलबंदी करते दिखे। इस दौरान दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दोनों ने
बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। बीजेपी पर हमला बोलने में राहुल और अखिलेश की जुबान पूरी तरह एक साथ नजर आई। दोनों ने एक सुर में पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, लेकिन दोनों का ये कॉन्फिडेंस तभी तक कायम रहा जब तक पत्रकारों ने दोनों नेताओं से सवाल नहीं पूछे, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं का सामना चुभते हुए सवालों से हुआ, दोनों असहज हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 के लोकसभा चुनाव को विचारधारा की लड़ाई तो करार दिया, लेकिन जैसे ही अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, राहुल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने उल्टा जवाब देने के बजाय सवाल उछाल दिया। आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल जहां सवालों से कन्नी काटते दिखे, तो वहीं सीट बंटवारे पर अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना कर रहे अखिलेश ये दावा करते नजर आए कि 24 के चुनाव में पश्चिम का माहौल बदलने जा रहा है और इंडी गठबंधन गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया करने जा रही है। लेकिन सीटों के खेल में फंसी सपा अपनी पार्टी के रूठों को मनाकर कैसे जीत हासिल करेगी, इसका जवाब देने के बजाय अखिलेश वही पुरानी डफली और पुराना राग अलापते हुए नजर आए। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पर जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। 7 साल बाद राहुल और अखिलेश नए मौके की तलाश में एक साथ मंच पर तो जरूर नजर आए, लेकिन दोनों ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल